हेलो बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो 3 में हम एपी का nवां पद के कुछ सूत्र लिखाए थे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको लेक्चर वीडियो 2 में हमने आपको दिखाए भी थी, सिद्ध भी किए थे कि कैसे कहाँ से फार्मूला आया। ठीक, आप लोग यदि हम इसके आधारित कुछ सवाल को देखते हैं और आप कीजिएगा कि एक सेकेंड के लिए आप स्किप मत कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो सवाल का जो होगा कॉन्सेप्ट, जो होगा बीच का कॉन्सेप्ट जो होता है, वो आपको मान लीजिए निकल गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बिना स्किप किए हुए देखिए। चलते हैं, इसके आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया रहेगा क्वेश्चन एपी का, एपी टू सबसे पहले छोटा सा चलते हैं, उसके बाद बड़ा चलेंगे। 4 6 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? देखिए, पूछ रहा है कि एक एपी का, एपी 2 4 6 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। यानी कि 10वां पद यानी कि A10 की बात कर रही है। सबसे पहले आप देखिए तो A बराबर कितनी है, देखिए तो 2, और A2 बराबर कितना है, 4 है जी सर। इस फार्मूला से आपको पिछले सिखाए थे D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा ना। अब देखिए A2 क्या है, A2 क्या है, 4 है, और A1 क्या है, 2 है। यानी कि इससे D का मान आ गया। D की वैल्यू कितना आ गई, D की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब इससे फार्मूला चलते हैं कि 10वां पद में पूछ रहा है, यानी कि A10 की बात कर रही है, कोई दिक्कत। अब A10 की बात कर रही है तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और देखिए N के जगह पर क्या है, 10वां पद। A10 बराबर व्हाट होगा सर? A10 बराबर 10वां पद पूछ रहे हैं, व्हाट, इसी को बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या होगा, A10 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला पर सेट करते हैं। अब बताइए एक जगह पर क्या है, 2, कोई दिक्कत, और n के जगह पर कितनी है, 10। समझ में आ रही, ठीक, माइनस 1। अब d की जगह पर क्या है, 2, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 2, देखिए d का 2 है 2। अब बताइए 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 दूनी 20, यानी कि 10वां पद जो क्या आ गया, यानी कि 10वें नंबर पर जो आएगा, जैसे कि 1वां नंबर पर यह है 2, दूसरे नंबर पर क्या 4, तीसरे नंबर पर 6, इसी तरह 5वें 6ठे 7वें 10वां नंबर जो होगा आपका 20 आएगा। ठीक, ये तो खैर फार्मूला हो गई, सूत्र आधारित बना दी। अब आपको करना क्या है, हम चाहेंगे कि कुछ न कुछ चाहते हैं, आखिर कौन ऐसा नहीं चाहता है कि हम भी थोड़ा स्मार्ट बने, कुछ सीधे तरीका से कम समय लगे बनाने में, सॉल्यूशन करने में, ऐसा सब कोई चाहता है। तो बस सॉल्यूशन करने में आपको यदि A और D दिया रहे तो डायरेक्ट आप फार्मूला लाइएगा। A10 की बात कर दिए तो A10 की बात करें तो 1 घटा के पहले तो A लिखे देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 10 की बात करेंगे, 1 घटा के, इससे 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 गुना D, बस आपका बन गया 10 मिनट। अब आप चाहिए क्या, A की जगह पर 2 है, 9, और D की जगह पर 2 बराबर डायरेक्ट लिख दे। चलो एक और ले लेते हैं, 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 दू 20, क्या A10 बराबर। अब आपको जो भी सूत्र आसान लगे, ये क्या हुआ आपका स्मार्ट रूल, शॉर्टकट मेथड से इस तरह चल जाते। यहीं पर यदि आपको इस
इसमें फिर फार्मूला पर सेट करेंगे, फिर जाके माइनस उनस करेंगे। मगर इसमें क्या है, 10वीं पूछ रही है, तो a प्लस 9d, उसी में पूछ दे 101, a प्लस 1 घटा के कितना हो जाएगा, 99d। सर एक एग्जांपल और बता दीजिए। ठीक, और चलते हैं और एग्जाम्पल से, टेंशन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत है सवाल में, एग्जाम्पल बहुत है, टेंशन क्या लेता है। ठीक, यदि किसी को भी यदि उतारना हो तो पीछे जाकर उतार लीजिए, ये बात शायद नहीं बोल पाए, इसके लिए सॉरी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल -20, ये भी एपी होगा, एपी का एपी -5 -12 -19 डॉट डॉट का, अब यहाँ कर दिए 15वां पद क्या होगा, 15वां पद, गौर से देखिएगा, 15वां पद क्या होगा, क्या होगा। अब सबसे आसान सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, 15वां पद पूछ रहा है, ए बराबर तो मालूम है, ए बराबर क्या होगा, -5, A2 बराबर -12, A2 बराबर क्या हो जाएगा, -12, कोई दिक्कत, n बराबर 15 होगा सर। हाँ n की जगह पर 15 है ना, यस, यही चलो लिख दो, n बराबर क्या होगा, 15 हो गया। जी। अब गायब क्या है, d गायब है, तो d निकालना। बराबर क्या होगा, d बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, क्योंकि पिछले से भी हम समझा रहे हैं। जी जी। ठीक, तो A2 की जगह पर क्या है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, A2 की जगह पर क्या है, -12 माइनस, देखिए -5 है, A1, अब देखिए इसको आप ब्रैकेट में काहे लिखे, माइनस, ये तो आपका फार्मूला का हो गया A2 माइनस A1, इतना बात समझ में आ रहा है। और ये जो है A का जो मान है, आपका A का जो मान जो है कितना है, -5 है, बात समझ गए। यस, अब देखिए तो -12 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस क्या हुआ, +5। अब देखिए -12 में +7 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, -7 होगा, समझ में आ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू आ गई। अब आप चाहिए तो निकालिए, क्या पूछ रहा है, 15वां A15, क्या 15वां पद में पूछ रहा है, A15 बराबर क्या हो जाएगा, A15 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 40D, या चलो उसी पर फॉर्मूला बनाते हैं, n-1 इंटू डी। अब सबका मान रख दीजिए, सबका मान रख दीजिए, एक जगह पर क्या है, -5, -5 प्लस n की जगह पर 15 -1, डी की जगह पर क्या है, -7, इतना तक कोई दिक्कत, नो सर। बस बन गया। अब देखिए -5 लिख दे प्लस, आप देखिए 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 गुना -7 होगा, यस सर, 14 गुना -7। यस सर। अब चलिए तो -5 हो गया प्लस, अब 14 सत्ती कितना हो जाएगा, 98, -98, क्या हो जाएगा, -98 हो जाएगा। फिर भी इसको ब्रैकेट में रखिए, कोई दिक्कत, क्या है कि ये माइनस में है तो चिन्ह कुछ न कुछ बदला। देखिए तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -98। अब देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में दोनों एक साथ है, एक जोड़ दे, दोनों एक ही जाति का है, ऋणात्मक के दोनों का है, तो दोनों के जो 98 और 5 कितना हो, एक -103। क्या आपका A15 का मान आ गया, यस सर, कोई दिक्कत। नो सर। अब आगे एक और सवाल चलते हैं, आप वीडियो को जो है फिर से स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिए। ठीक, अब HW कुछ दे देते हैं, आप लोग बना के आइएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें
अज्ञात राशि कितना है बताओ तो। अज्ञात राशि एक हो गया आपका ये ए एन, दूसरा क्या ये हो गया 2 ए, तीसरा क्या हो गया डी एन हो गया और चौथा डी। तो कितने अज्ञात राशि हो गया 4 राशि। और 4 अज्ञात राशि में से आपको 3 को दिया रहेगा। जैसे अभी हम बताएं कि 15वां पद यानी कि ए एन पूछ रहा है, तो अज्ञात राशि क्या होगा इसी के बारे में पूछ रहा था। और ए का वैल्यू दिया, एन का वैल्यू है, डी का वैल्यू निकाले। इसी में अज्ञात राशि आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि ए एन यहाँ दे दिया, उसके बाद ए दे दिया, उसके बाद एन दे दिया, उसके बाद डी दे दिया। इसी में से आपको क्या करेगा कि 3 गो का मान दिया रहेगा। जैसे कि अभी बनाएंगे कुछ HW में आप लोग बनाइएगा, HW में आप लोग बनाइएगा कि अब हम यहाँ मान कुछ रख देते हैं, आपको भरना है। 1 नंबर सवाल में देते हैं, यदि आपको ए एन का मान यदि 8 दे दिए 18, समझ रहे, और इसका मान 3 दे दिए, एन के जगह पर वाट कर दिए, समझ में आ रही। और डी की वैल्यू हम दे दिए यहाँ पर 3 दे दिए, तो एन का मान क्या होगा यहाँ पर आप भर लीजिएगा। बस इसमें से यही पूछ रहा है। ए एन दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 80, ए दिया हुआ है -3 और डी दिया हुआ है 3। आपको एन क्या निकल जाएगा। अब दूसरा बनाइए, दूसरा नंबर आप बना लीजिए। दूसरा नंबर अब ए एन को गायब कर देते हैं। इस पर क्या होगा, यदि आपका A1 जो दिया रहेगा 2.5 दिया रहेगा, समझ रहे हैं बात को, और D की वैल्यू 5 दिया रहेगा, समझ रहे हैं, D की वैल्यू यदि 5 दिया रहेगा तो N का जगह पर N यदि 5 दिया रहेगा तब AN क्या होगा। बस सिंपल सवाल है, बन जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, 3 एक देंगे SW। अब इसमें एक और चलते हैं, AN का भी मान देते हैं, 100 मान लीजिए रख दिए, ठीक। और A का मान -20 दे दिए 20, -20 रख दिए। और N के जगह पर हम कुछ मान रख देते हैं, सिक्स रख दिए। बात आ रही है समझ। यदि हम n के जगह पर 6 रख दिए तब बताइए d की वैल्यू क्या होगी। आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा। और एक HW स्मार्ट मेथड से आप बनाइएगा, ठीक। यदि a बराबर 5, d की वैल्यू -8 हो तो a 20 के बराबर क्या होगा। एक ये बनाइएगा, दूसरा बनाइएगा स्मार्ट मेथड से वही बोला a प्लस 2d, जैसे कि निकालते थे 8 3 बराबर, उसी स्मार्ट मेथड से बनाइएगा, इसी स्मार्ट मेथड से। अब a 20 का मान क्या होगा। अब दूसरा देते हैं a बराबर हाफ रहेगा -हाफ, d की वैल्यू -7 रहेगा, तब जाके a 35 का क्या होगा। बस इतने एग्जाम्पल आप लोग बना करिएगा। उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो के साथ, एक्सरसाइज उसमें करेंगे सब मिल करके, ठीक। आज का क्लास यहीं तक, बाय।